नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज मैं आप सबको एक और पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ। ये है वो पुस्तक और इसे किरण सिंह जी ने भेजा है। इस पुस्तक का नाम है जीवन के रंग। ये किरण सिंह जी की सोलो पुस्तिका है और इसे उन्होंने हमारी संस्था श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को उपहार स्वरूप भेजा है। ये उनका पार्सल ये हमारी श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को उन्होंने भेजा है, किरण सिंह जी ने। और ये उनकी पुस्तक है जीवन के रंग। तो इस पुस्तक को मैंने पढ़ लिया है और इसमें उनके छोटे छोटे कोट्स, ये उनकी माता जी हैं और सासू माँ हैं जिनको ये पुस्तक उन्होंने समर्पित की है। और इस पुस्तक में उन्होंने अपना सिग्नेचर भी किया हुआ है, किरण सिंह। तो ये पुस्तक जो है वो किरण सिंह जी की तरफ से उपहार स्वरूप हमारी संस्था श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को भेंट स्वरूप भेजी गई है और मुझे तो बहुत पसंद आई ये पुस्तक। तो सबसे पहले तो मैं किरण सिंह जी को हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक हमारी संस्था को भेंट स्वरूप भेजी। और साथ में उन्हें बहुत सारी बधाई और शुभकामना भी देना चाहूँगी कि उनकी जो ये पुस्तक है उसका सफल प्रकाशन हो सका। और मैं किरण सिंह जी के बारे में अगर बताऊँ तो वो अ, इनको जो है बचपन से ही लेखन में रुचि रही है और देशभक्ति की कविताएं ये बचपन से ही लिखा करती थी। और इसके साथ साथ देश, समाज, सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय, तत्कालिक परिस्थितियों पर भी ये लिखती हैं। और साथ ही साथ जीवन पर, प्रेम, प्रकृति, झरने, नदियाँ, पहाड़, फूल, तितली, मतलब कि प्रकृति के हर पहलू पे, हर भाग पे वो लिखती हैं कविताएं। और इन्हें प्रेम शब्द बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो फिर वो प्रेम चाहे रिश्तों का प्रेम हो या फिर माँ और बच्चे का प्रेम हो, पिता और बच्चे का प्रेम हो, या फिर प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम हो, या फिर पति और पत्नी के बीच का प्रेम हो, ये सारे प्रेम ही उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगी कि बुक का जो कवर है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और अट्रैक्टिव है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर भी बहुत अच्छा है और साथ में ये फूल बना हुआ और इसमें जीवन के रंग है। इसका मतलब इन्होंने इस पुस्तक को जीवन के रंग नाम दिया है क्योंकि इसमें जितनी भी रचनाएँ हैं वो सारी जीवन के ऊपर ही लिखी गई हैं। जैसे जीवन में सुख आता है, दुःख आता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जीवन में, वो सब और भी ऐसी ही बातें हैं। और इस पुस्तक को उन्होंने अपनी माँ और सासू माँ को समर्पित किया है और वो लिखती हैं कि सासू माँ और माँ की वजह से ही उनके जीवन में, मतलब कि उन्हें इतनी प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की और ये पुस्तक लिखने की। जब वो छोटी थीं, अपने माँ के साथ रहती थी, तो उनकी माँ उनसे कहा करती थी कि लिखो, लिखो। और उनकी मतलब प्रेरणा से उन्होंने लिखने का कार्य शुरू किया और बाद में जब उनकी शादी हो गई, अपने ससुराल आ गईं, तो वहाँ पे उनकी सासू माँ ने फिर उनको प्रेरित किया कि अपनी रचनाओं को संग्रहित करो और उसके बाद इसका पुस्तक प्रकाशन करवाओ और सब में मतलब सबको पता चले, हाँ, तुम एक अच्छी लेखिका हो। तो ऐसी माँ और सासू माँ मिलना आज के समय में तो सबको पता है कि कितना मतलब दुर्लभ बात है और कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ही मतलब वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी सासू माँ मिली कि दोनों की वजह से ही आज उनकी ये पुस्तक प्रकाशित होके हम मेरे हाथ में आई है। हम सभी लेखकों के हाथ में, मतलब पाठकों के हाथ में आई है और हमें उनके जो विचार हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं, उसे पढ़ने का अवसर मिला, उसे जानने का अवसर मिला। इसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रचनाएँ हैं। जैसे हर एक पे ऐसे ऐसे कोट्स दिए हुए हैं। हर पेज पे एक 2-4 कोट्स, ऐसे 2-4 विचार, 2-4 शायरी, तो ये पुस्तक ऐसे ही है। और फिर पीछे के पार्ट्स हैं, फिर पीछे उन्होंने अपनी कविताओं को संग्रहित करके, छोटी-छोटी कविताएँ हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, उसे संग्रहित करके लिखा है। और इसे उन्होंने अलग-अलग नाम भी दिया हुआ है। जैसे 3 खंडों में इसे बाँटा गया है। पहले खंड का नाम है अंदाज़-ए ज़िंदगी, जिसमें ज़िंदगी के अंदाज़ के ऊपर लिखा गया है। इसमें प्रेम से मैंने इसमें इसको वो भी किया है कि मतलब कि इसमें किस तरह की रचनाएँ हैं। जैसे इसमें ज़िंदगी के ऊपर रचनाएँ हैं कि हर रचना में ज़िंदगी का ज़िक्र आया ही है, ज़िंदगी शब्द आया ही है। उसके बाद किसी के साथ खूबसूरत कैसे बन जाती है ज़िंदगी, उस पे बहुत सारी रचनाएँ, शायरी
और छोटे छोटे कोट्स लिखे गए हैं। फिर क्या बोलते हैं, इश्क और मोहब्बत ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, प्रेमी प्रेमिका या फिर शादी के बाद पति पत्नी का होना या जीवन में किसी का भी होना क्यों ज़रूरी है, ये सब लिखा है। और इसमें ये पहला पार्ट है अंदाज़ है ज़िंदगी का, तो इसमें जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका इन पे लिखा गया है। इसमें कुछ कोट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, उस पे मैंने जो है टिक भी किया हुआ है, जिससे कि कभी भी अगर मुझे पढ़ना हो तो आराम से उसे मैं खोल के पढ़ सकूं। ये इस पूरी पुस्तक का ये एक इंद्रधनुषी एक पार्ट ये भी है, इंद्रधनुषी ज़िंदगी। इसमें भी ज़िंदगी के अलग अलग रंग, क्योंकि ज़िंदगी भी इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंग बिरंगी होती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, रिश्तों की वजह से ही, और भी बहुत सारी हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, तो इसलिए इसको उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। अब जो मुझे बहुत अच्छी इसमें और एक ये भी है, संवरती है ज़िंदगी। इसमें उन्होंने इश्क मोहब्बत पे और प्रेम और अपनेपन पे जो है रचनाओं का संकलन किया है कि किसी के होने से और किसी के जीवन में साथ निभाने से हमारी ज़िंदगी कैसी कितनी सुंदर बन जाती है, उस पे लिखा हुआ है। तो मुझे जो रचनाएँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो रचनाएँ मैं बताती हूँ। जैसे मुझे एक रचना पसंद आई ये, कि माना ज़िंदगी में दर्द बेहिसाब है, फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है और ज़िंदगी में खुशियों के रंग बेशुमार हैं। सही बात है। जो ज़िंदगी है हम सब जानते हैं कि यहाँ पे धरती पे संसार में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उस दर्द में भी हम सबको ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है और कितने सारे खुशियों के रंग होते हैं, मतलब बहाने मिल ही जाते हैं खुश होने के। कहते हैं ना कि ज़िंदगी सुख और दुख का मिला हुआ रूप है। तो ये रचना मुझे बहुत पसंद आई। और उसके बाद एक ये कोट है, 2 लाइन, ये मुझे बहुत पसंद आया कि शिव बोले गौरा से, जीवन का आधार प्यार है। गौरा ने कहा तभी तो इतना खूबसूरत ये संसार है। सही बात है। अगर जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन ऐसा हो जाता है जैसे जैसे जिंदा लाश, जैसे इंसान जिंदा लाश बन जाता है। इस बात को तो मैंने भी महसूस किया है कि आजकल जैसे लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है, मानवता ख़त्म हो गई है, तो वो नफ़रत में जी रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो इसी तरह अगर जीवन में प्रेम ना हो और लोगों में नफ़रत ही नफ़रत भर जाए, तो वो बस जिंदा लाश की तरह ही हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें आत्मा मर जाती है और केवल शरीर जीवित रहता है। इच्छाएं रहती हैं, सब कुछ रहता है, पर फिर भी इंसान बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ये जो आजकल लोगों में इतना चिड़चिड़ापन, नफ़रत देखने मिल रही है, ये इसी का है कि उनमें प्रेम नहीं है। तो जीवन का जो आधार है वो प्यार ही है। और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी, सवेरा ज़िंदगी को हर रोज़ एक नया मकसद देता है, एक नई सीख के दिन के साथ दिन की शुरुआत का मौका देता है। ये भी सही बात है। जैसे हर दिन जो है सुबह होती है तो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण जगा के लेके आती है। तो वैसे ही जैसे अगर कोई इंसान आज का दिन उसका बहुत बेकार गया, बुरा गया, वो बहुत ही हताश निराश हो जाता है, पर अगले दिन जो है एक नया मौका उसे मिलने वाला होता है। जब एक नया सूरज उगता है, एक नया सवेरा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मौका आता है और वो अपने दिन की शुरुआत फिर से कर सकता है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। और एक रचना, फिर अगली रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है, गुजारिश है तुमसे क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। कि गुजारिश है तुमसे क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। वादा रहा तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की हर सुबह खुशियों भरी और शाम खूबसूरत और सुरमई होगी। ये ऐसा लगता है जैसे किसी पुरुष ने या किसी प्रेमी ने या किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए लिखा है, या मतलब प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है कि गुजारिश है तुमसे क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। वादा रहा तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की हर सुबह खुशियों भरी और शाम खूबसूरत और सुरमई होगी। ये तो हर चाहने वाले, मतलब जो प्यार करने वाले होते हैं, प्रेमी होते हैं, पति होते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी ऐसे खुशियों भरी और खूबसूरत बना दें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका को लिखा गया है कि वो अपने दिल की बात उसे बयां कर रहा है। फिर जो अगली रचना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है, सजा दी है सेज हमने उपवन में कि तुम आ जाना, फूलों को भी इंतजार
तेरा, खुशबू भी तेरे लिए बहक रही, चांदनी रात भी बेसब्र है तेरे लिए, अब ना बनाना कोई बहाना कि तुम आ जाना। ये ऐसा है जैसे सावन में अगर किसी का प्रेमी या पति या मतलब चाहने वाला कोई दूर है और उसे बुलाने के लिए इस तरह की शायरी कि मैंने फूलों जो है मैंने उपवन सजाया है और तुम आ जाना, और वहाँ पे मुझे ही नहीं केवल फूलों को भी इंतज़ार है, चांदनी को भी, सबको बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार है। तो ये एक याद या किसी के आने का संदेश ऐसे देती है। और अगली जो रचना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है, खुशियाँ जैसे खुशबू की तरह आती हैं और जीवन का हर लम्हा महका जाती हैं। ये तो हर किसी को पता है कि जब उसके जीवन में खुशी आती है तो कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब होता है जब किसी का जन्मदिन आता है। कुछ लोग के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं, और ये खुशियाँ ही हमें जो है एक जीवन जीने का जो होता है उम्मीद जगा जाती हैं। अगर दुःख ही दुःख हो इंसान के जीवन में तो शायद वो निराश हताश हो जाता है, उसमें जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। पर जब खुशियाँ आती रहती हैं तो वो हमें जीवन के हर लम्हे को महकाते हुए हमें जीवन जीने की नई उम्मीद जगाती हैं। और अगली रचना मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बार फँस गया जो निराशा के कुचक्र में, फिर भला कहाँ वो मंजिल पाता है, घिर कर अवसाद में अक्सर लेता फैसले गलत, कहाँ फिर वो जीवन का मतलब समझ पाता है। ये अभी जैसा मैंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा दुःख हो जाता है जीवन में, तो इंसान फिर दुःख ही दुःख झेलते-झेलते परेशान हो जाता है और निराश हो जाता है, और उसे लगता है कि अब लगता है वो मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल पाएगी, और धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता और तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और जो जीवन का असली मकसद होता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, या फिर अगर कुछ उसे बनना हो जीवन में, कुछ हासिल करना हो, अपना कुछ सपना लक्ष्य पूरा करना हो, तो वो भी भटक जाता है, पूरा नहीं कर पाता। उसे 1 मिनट के लिए मतलब 1 पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, अब ये जीवन व्यर्थ ही है। तो ये भी रचना जीवन की सच्चाई को व्यक्त करती है कि ऐसा भी होता है, अगर बार-बार असफलता आती है, निराशा, हताशा आती है, तो एक बार इंसान के मन में ऐसे भी विचार आ जाते हैं। फिर अगली रचना जो मुझे अच्छी लगी वो है कि जीवन प्रकृति के सानिध्य में गुज़रे यही ख्वाहिश है, मगर प्रकृति को जीवंत बनाए रखना होगा हमें जीवित रहने के लिए। ये भी पूरी मतलब यथार्थ कहते हैं ना, वो सच्चाई से ओत-प्रोत रचना है कि हम में से ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं जाके, बड़े-बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स है, विकास हो चुका है। पर वहाँ रहने वाले लोग भी हमेशा यही सोचते हैं कि जब छुट्टियाँ होंगी तो हम पहाड़ों पे जाके रहेंगे, या फिर कहीं ऐसी जगह जाके रहेंगे जहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, मतलब कि प्रकृति के नज़दीक हमें रहने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में ख्वाहिश तो सबकी यही रहती है, लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सबने देखा है कि शहर को शहर बनाने के लिए और विकास के नाम पे पेड़ों का कितना कटाव हो रहा है। हर दिन एक नया पेड़ काटा जा रहा है। तो हमें अगर प्रकृति के बीच में रहना है तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और उनको जो है बढ़ते मतलब कि और पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति को और खूबसूरत बनाना चाहिए। और प्रकृति में केवल पेड़ ही नहीं होते, प्रकृति में पशु-पक्षी भी होते हैं, उनको भी नहीं मारना और काटना चाहिए। तो जो ये वाली लाइन है, मगर प्रकृति को जीवंत बनाए रखना होगा, ये बहुत अच्छी लगी कि विकास के नाम पे जो विनाश हम लोग कर रहे हैं उसे बंद करना होगा, और जब हम प्रकृति को खुद ही जीवंत बनाए रखेंगे तभी हम प्रकृति के बीच जाके उसका आनंद उठा पाएंगे। फिर अगली रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये इंद्रधनुषी ज़िंदगी है, इसका एक चैप्टर। तो 3 भागों में इसे डिवाइड किया है। तो इंद्रधनुषी ज़िंदगी में छोटी-छोटी उनकी कविताएँ, रचनाएँ हैं, वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे जीवन से भरी हुई, ज़िंदगी से भरी हुई, ज़िंदगी की सच्चाई से भरी। तो इसमें एक है रचना, जीवन से मिला, कि जो कुछ जीवन से मिला, जो कुछ जीवन से मिला, उसके लिए आभार और धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया। आभार प्रकृति का जो नित्य जीवन में जीवन का संचार करती है, संसाधन उपलब्ध कराती है। आभार अपने परिवार का, अपनों का, मित्रों और शुभचिंतकों, बंधुओं का, जो अपने स्नेह, आशीर्वाद और से सिंचित करते हैं, समय-समय पर हमारी फ़िक्र करते हैं। ये रचना बहुत ही मतलब अगर इसे समझा जाए गहराई से तो ये बहुत ही
उच्च कोटि की रचना कह सकते हैं। और जब हम रामचरित वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि कौन है ऐसा जो मतलब कि हर किसी का धन्यवाद करता है, हर किसी के प्रति आभार प्रकट करता है, उसे हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता है। तो ये भी इंसान का बहुत अच्छा गुण है कि वो हर चीज़ के लिए अपने जीवन में, चाहे उसे माता-पिता ने जन्म दिया हो या उसके भाई-बहन ने उसके लिए कुछ किया हो या फिर आस-पड़ोसी या दोस्त परिवार किसी ने भी कुछ किया हो, यहाँ तक कि पृथ्वी ने भी, हवा ने, अगर मतलब पृथ्वी पे जो प्रकृति द्वारा चीज़ें दी गई हैं जैसे हवा, पानी, पेड़-पौधे, तो जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों का धन्यवाद अदा करता है, शुक्रिया अदा करता है, आभार प्रकट करता है, वो इंसान सच में बहुत ही उच्च गुणों से ओत-प्रोत होता है। और ये करना चाहिए हर किसी को कि उसे जीवन में जीवन जीने के लिए इतनी सारी चीज़ें मिली। कल्पना करके देखा जाए अगर कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होती है तो जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ का आभार प्रकट करना चाहिए और यही इंसानियत और मानवता का पहला धर्म है। और अगली रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि ये वाली रचना सिर्फ मुझसे ही नहीं रिलेट करती है, ज़्यादातर लोगों से रिलेट करती है। ये इस रचना का शीर्षक है दर्द। कि दर्द की परिभाषा कैसे परिभाषित करें हम। दर्द कभी आंसू बनकर बहता है, दर्द कभी मुस्कान के पीछे छिपता है, दर्द कभी एहसास बनकर आता है, कभी जज्बात को झकझोर जाता है। दर्द की कोई जुबान नहीं है, वो तो खामोशी से शोर मचाता है। ये दर्द को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है और सच में ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि ये मुझसे ही नहीं, हर किसी से रिलेट करता है। कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो रोने लगते हैं। कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, हद से ज़्यादा दर्द गुज़र जाता है तो वो मुस्कुराने लगते हैं सोच के कि ये दर्द कब ख़त्म होगा। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही झकझोर जाता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द को सहते जब उन्हें लगता है कि अब शायद ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और जो भी परिस्थिति होती है, जो भी स्थिति होती है, जो भी दर्द होता है उसका खामोशी से सामना करते हैं और मतलब उसे मान लेते हैं कि अब यही मेरी ज़िंदगी है और ऐसे ही मुझे जीना है। तो कुछ इस तरह होता है। फिर अगली रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अ, वैसे तो इसमें सारी ही रचनाएँ बहुत अच्छी हैं, पर होता है ना कि जो रचनाएँ आपसे रिलेट कर जाएँ, वो रचना फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कुछ रचनाएँ ऐसी थी जो मुझसे रिलेट कर गई मेरे जीवन से, तो वो रचनाएँ मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बाकी मुझे लगता है कि इसे अगर कोई भी पढ़े तो उससे भी हर रचना, मतलब उसकी ज़िंदगी से भी कोई ना कोई रचना रिलेट करेगी और उसे भी लगेगा हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है, वो शायद मेरे साथ भी घटित हो रहा है। और एक रचना आसमान है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज परिंदों से सीखो हर मुश्किल से जूझना, हालात से लड़कर बाहर निकलना और फिर आसमान में उड़ना। सत्य यही है कि बिना संघर्ष किए ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, ना ज़मीन अपनी होती है और ना आसमान मिलता है। अ, जैसे आजकल के इंसान एक दूसरे के भरोसे रहने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड रहें, ना उन्हें पैसे कमाने पड़े, ना उन्हें मेहनत करके, संघर्ष करके अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ करना पड़े, ऐसी कोशिश करते हैं। पर उन लोगों के लिए कहा गया है कि इस तरह का जीवन जीने से अच्छा है आप परिंदों से सीखें कि कैसे मतलब कि मुश्किल समय में जिया जाता है। और चिड़िया क्या करती है, परिंदे क्या करते हैं, वो दिन भर बाहर ही रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जहाँ उन्हें शिकारी का डर रहता है या फिर किसी जानवर का डर रहता है। उसके बाद उन्हें हर दिन जो है अपने लिए भोजन की तलाश में भोजन खोजने निकलना ही पड़ता है। उसमें भी कभी आंधी आ रही, कभी तूफान आ रहा है, कभी सूखा पड़ गया। शहरों में तो पेड़ ही काट दिए जाते हैं, तो ऐसे में उनके रहने और खाने का नहीं हो पाता है। तो कितना ही संघर्ष करना पड़ता है उन्हें जीवन में। बारिश में, कभी रात में अंधेरे में जंगली जानवरों से बचना, साँप और बंदरों से बचना, उसके बाद आंधी तूफ़ान, बारिश से बचना, धूप होती है, धूप से बचना, तेज़ हवाओं से बचना, फिर ये जो सूखा पड़ता है उससे बचना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिंदों को अपनी ज़िंदगी में झेलनी पड़ती हैं और हम इंसान सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी एकदम आसानी से और बहुत ही अच्छे से मिल जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े, बस वो बैठे-बिठाए हमें मिल जाए।
सारी चीज़ें हमें कुछ संघर्ष ही ना करना पड़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे में परिंदे से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जीवन में संघर्ष करना चाहिए, तभी हम जीने के लिए कुछ पा सकते हैं, भोजन जुटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगली रचना लक्ष्य, कि चाँद की ख्वाहिश है चाँद तक जाना है। ये तो प्रेमिकाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि उनका प्रेमी या उनके पति उनको चाँद ला के दें। तो वही है कि चाँद की ख्वाहिश है चाँद तक जाना है, मंजिल दूर है फिर भी लक्ष्य पर निशाना है। हो गए कश्ती में सवार अब मिले मंजिल या मिले मझधार, अडिग है अपनी बात पर हर मुश्किल को तैयार, देखते हैं ईश्वर ने क्या लिखा किस्मत में आर या पार। ये मतलब कि लक्ष्य है कि चाँद की ख्वाहिश है, मतलब कुछ बड़ा लक्ष्य अगर किसी का जीवन में हो, कोई बड़ा सपना कुछ पूरा करने का हो, तो उसी को चाँद से उसकी तुलना की गई है। तो वहाँ तक जाना है और जो है उसमें मतलब कि उस पथ पे हम चल चुके हैं और अपना काम करना शुरू कर दिया है अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, सच में सपना पूरा होगा या नहीं, लक्ष्य मिलेगा या नहीं, ये तो बस भगवान ही जानते हैं। तो ये रचना भी मुझे बहुत पसंद आई। इस रचना से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अ, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जब तक कि लक्ष्य पा ना लें। अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई अच्छा संदेश तो मिल ही जाएगा। और फिर अगली रचना जो है वो मुझे अच्छी लगी, कान्हा। कान्हा की तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने इसीलिए ये श्री राधा भी अपने गले में पहन रखा। तो ये कान्हा रचना मुझे लगता है कृष्ण प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को भी बहुत पसंद आएगी। बाकी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, हो सकता है उन्हें इस रचना को पढ़ के कृष्ण से प्रेम हो जाए, कान्हा से प्रेम हो जाए। तो कान्हा के सारे रंग, जीवन के सारे रंग तुझसे कान्हा, प्रेम का रंग, विश्वास का रंग, सत्य का रंग, रिश्तों की मधुरता, सब तुझसे है कान्हा। इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कान्हा जहाँ आ जाए वहाँ तो फिर सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ भी अधूरा नहीं रहता है। हम सब जानते हैं कि हर कण कण में कृष्ण समाहित है, कान्हा समाहित है। तो जहाँ कान्हा शब्द आ जाए वहाँ तो सब कुछ संपूर्ण है, पूर्ण है। वहाँ पे किसी चीज़ की भी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही एक और रचना है आध्यात्मिक, ये भी राधा कृष्ण के ऊपर ही लिखी है, कि थाम लो हमें तुम, थाम लो हमें तुम मोहन, है इस भव सागर को पार कर जाऊं। कि थाम लो हमें तुम मोहन, मैं इस भव सागर को पार कर जाऊं, जपते जपते राधा कृष्ण कन्हैया मेरे तुझ पर बलिहारी जाऊं। तेरी दरकार है हमको मोहन, आ मिल मुझसे तुझे अपनी व्यथा सुनाऊं। है यकीन हमको तू हर लेगा कष्ट मोहन, तेरे सिवाय कोई नहीं मेरा कहाँ जाऊं। तेरी प्रीत ने प्यार सिखाया मोहन, इस बैरी दुनिया में प्रीति का संसार बनाऊं। थाम लो हमें तुम मोहन, कहीं राह भटक न जाऊं। ये भी मोहन से यानी कि कृष्ण कन्हैया राधा से ये गुहार की जा रही है कि मुझे मतलब अपनी शरण में ले लिया जाए और मुझे थाम लो मोहन, जिससे मैं इस भव सागर को पार कर जाऊँ। ये बहुत ही आध्यात्मिक रचना है। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें भी यही चीज़ दिया है, और कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ और जो भी सुख दुख है उसे बस झेलते जाओ और मेरी शरण में रहो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये भव सागर से तुम पार लग जाओगे। तो ये रचना भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को अपनी भक्ति में मतलब कि पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है और उसे कृष्ण से ये बात कहनी है, प्रार्थना करनी है उनकी शरण में जाने के लिए, तो ये रचना को वो हर रोज़ कृष्ण को सुना के उन्हें रिझा सकता है, उन्हें मना सकता है, राधा रानी को मना सकता है और फिर ज़रूर ही वो उसे अपनी शरण में ले लेंगे। तो वैसे तो इसमें बहुत सारी रचनाएँ हैं इस पुस्तक में, एक नहीं है ये। पर मुझे जो रचना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे जीवन से रिलेट करती हुई, वो रचनाएँ मैंने आप सबको पढ़ के सुनाई। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बाकी लोग भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और इस पुस्तक को खरीदने की लिंक और नंबर जो है लेखिका का डाल दूँगी। जिसको ये पुस्तक मँगानी होगी, खरीदनी होगी, वो वहाँ से इसे ऑर्डर करके मँगा सकता है और पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पुस्तक कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी किरण सिंह जी की ये पुस्तक, तो मेरी तरफ से तो उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएँ हैं। बाकी लोग भी ज़रूर पढ़ के बताइएगा कमेंट करके कि आपको पुस्तक कैसी लगी।
और इसके कोट्स और इसकी जो कविताएं हैं वो कैसी लगी। और अगली बार मैं एक और नई पुस्तक लेके आऊँगी तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आजकल मेरा पुस्तक पढ़ने का बहुत वो चल रहा है, हर दिन एक नई पुस्तक पढ़ रही हूँ और उसके बारे में बता रही। तो अगली बार जब कोई नई पुस्तक पढ़ूंगी तो उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। जय श्री राम।